दोस्तों, देश में गांधीवादी संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। इसी हमले को लेकर सोनिया गांधी बोली कि गांधी के हथियारों का महिमा मंडन करती है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, ये बात कर्नाटक के बेलगावी गांव में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक में शामिल ना होने पर हुई है। ना होने पर सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति को संदेश भेजा है। कमेटी में ना होने पर इसको लेकर कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर सोनिया गांधी का संदेश साझा किया है। दोस्तों, क्या हुआ था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी को लिखे अपने संदेश में सोनिया गांधी ने लिखा है, मुझे खेद है कि मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के साथ उपस्थित नहीं हो पा रही हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन ठीक 100 वर्ष पहले इसी स्थान पर आयोजित किया गया था। इसीलिए ये उचित ही है कि आप सभी महात्मा गांधी नगर में एकत्रित हो। महात्मा गांधी का यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष बनना हमारी पार्टी और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह हमारे देश के इतिहास में एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर था। दोस्तों, सोनिया गांधी ने संदेश में आगे भी कहा कि आज हम महात्मा गांधी की विरासत को संरक्षित, सुरक्षित और बढ़ावा देने के लिए खुद को फिर से समर्पित करते हैं। वो हमारी प्रेरणा के मूल स्रोत रहे हैं और रहेंगे भी। उन्होंने ही उस पीढ़ी के हमारे सभी उल्लेखनीय नेताओं को गढ़ा है और उनका मार्गदर्शन भी किया है। उनकी विरासत को नई दिल्ली में सत्ता में बैठे लोगों और उन्हें पोषित करने वाली विचारधाराओं और संस्थानों से अभी खतरा है। इन संगठनों ने कभी हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने महात्मा गांधी का कट्टु विरोध किया है। दोस्तों, उन्होंने एक खराब वातावरण बनाया जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। वो उनके हथियारों का महिमा मंडन करते हैं। दरअसल दोस्तों, गांधी ने आगे लिखा कि देश भर में विभिन्न स्थानों पर गांधीवादी संस्था पर हमले हो रहे हैं। इसीलिए ये भी उचित है कि इसी बैठक को नव सत्याग्रह बैठक कहा जाए। दोस्तों, अब हमारा ये पवित्र कर्तव्य है कि हम इन ताकतों का सामना अपनी पूरी ताकत और दृढ़ निश्चय के साथ करने के अपने संकल्प को नवीनीकृत करें। उन्होंने कहा कि मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे संगठन को और मजबूत बनाने का मुद्दा भी आज उठेगा ताकि हम चुनौतियों का सामना कर सकें। हमारे संगठन का इतिहास इतना गौरवशाली है कि इसने बार बार अपने लचीलापन का परिचय दिया है। आइए हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इस बैठक से आगे बढ़े और अपने संकल्प में दृढ़ रहें कि हम अपनी पार्टी के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना तत्परता और उद्देश्य की नई भावना के साथ करेंगे। मैं और आप सभी को 2025 और उसके बाद के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोले, उनका भी हिस्सा है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि आज कांग्रेस के इतिहास में बहुत सुनहरा दिन है। गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100वें वर्ष पर बेलगांव में महात्मा गांधी नगर में ऐतिहासिक नव सत्याग्रह बैठक हो रही है। 100 साल पहले यही 26 दिसंबर 1924 को 3 बजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। इससे पहले मौलाना मोहम्मद अली कांग्रेस अध्यक्ष थे और इसी मौके पर सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर ANS हार्दिकर को याद कर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यहीं से कांग्रेस के इतिहास में रोज़ सुबह राष्ट्रीय ध्वज समारोह पूर्वक फहराने और शाम को उतारने का सिलसिला आरंभ हुआ। खड़गे ने आगे भी कहा कि गांधी जी केवल एक साल के लिए ही कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने इसके बाद इतनी लंबी लकीर खींची थी कि उसके बराबरी कर पाना किसी भी राजनेता के लिए संभव नहीं है। गांधी जी ने कांग्रेस के संविधान को नया रूप दिया। गांव, गरीब, किसानों और मजदूरों के दिलों में कांग्रेस के लिए मजबूत आधार बनाया। कांग्रेस संगठन को रचनात्मक कामों से जोड़ा
छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ मुहिमा को कांग्रेस के मुख्य एजेंडे में शामिल किया। दोस्तों, आप सभी को गर्व होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के पास राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरासत है। हम लोग उनके उत्तराधिकारी हैं। साथियों, उन दिनों कोहाट और बुलगर्भ जैसे शहरों में हो रहे सांप्रदायिकता दंगों से आहत होकर उन्होंने चिंता व्यक्त की थी और कहा था, When quarrels become a normal thing of life, it is called civil war and parties must fight it out themselves। दोस्तों, मोतीलाल नेहरू जी ने दंगे की निंदा करते हुए रिजोल्यूशन मूव किया था। गुलबर्गा, जहां से मैं आता हूं, वहां दंगों से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की गई थी। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि 100 साल बाद भी आज का सत्ताधारी दल और उनके नेता खुलेआम भड़काऊ नारे देते हैं और उनके बड़े नेता ही समाज में सद्भाव बिगाड़ रहे हैं, समुदायों के बीच नफरत फैला रहे हैं, लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी ने यहीं से कांग्रेस पार्टी में विभिन्न मत के लोगों के होने के बावजूद भी एकता यानी कि यूनिटी के महत्व का संदेश देते हुए कहा था कि जब तक जगत में मस्तिष्क अलग है तब तक मत भी अलग होगा, लेकिन हम हर एक को हृदय से लगाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बेलगांव अधिवेशन की एक और ख़ास बात यह है कि पहली बार महात्मा गांधी ने छुआछूत और उसके खिलाफ भी एक देशव्यापी अभियान की शुरुआत की थी। इसे कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता स्वराज की राह की सबसे बड़ी बाधा में है। जितना जल्दी हम ये काम करें हमारे हित में है। दोस्तों, 1925 में गांधी जी केरल जाकर व्यायाम सत्याग्रहियों से मिले और उनके मांग का समर्थन किया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 140 वर्षों की यात्रा में पार्टी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, पर कांग्रेस आज भी गांधी जी के विचारों की रोशनी में उनके सिद्धांतों को समर्पित और उसूलों पर कायम है। कर्नाटक मेरा गृह राज्य है। यहीं से मेरी लंबी राजनीतिक यात्रा का आरंभ हुआ। आज मुझे बहुत गर्व होता है कि 100 साल पहले महात्मा गांधी जी ने जिस महान दायित्व को संभाला था, उसकी स्मृतियों में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। आज हम सब 100 वर्ष पुराने ऐतिहासिक क्षण को पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो कर्नाटक में गांधी जी के विचारों की सरकार चल रही है। संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए महात्मा बसवेश्वर, महात्मा फुले और बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर जैसे महापुरुष के दिखाए विचार पर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने किस राह पर चलेगी? राहुल गांधी ने सेट कर दिया है एजेंडा को। सीनियर लीडर्स को नसीहत भी दी है। कांग्रेस किस राह पर चलेगी? दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से हमने देश को हिला दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कैंडर नहीं होना चाहिए। हम मास बेस पार्टी है, लेकिन हमको कैंडर बनना है। हमारा कैंडर बीजेपी की तरह नहीं है, लेकिन लिमिटेड कैंडर बनना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने सीनियर लीडर्स को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें पार्टी को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने हम सब को मजबूत किया है। सीनियर नेताओं को पार्टी को मजबूत करना चाहिए। अजय माकन, जो कि कोषाध्यक्ष को मजबूत करना चाहिए, मतलब चंदा देना चाहिए। राहुल गांधी ने जैसे ये बात कही, मीटिंग में सन्नाटा छा गया, जो तालियां थम गई। इस पर राहुल गांधी ने चुटकी भी ली, कहा अब ताली नहीं बज रही है। दरअसल दोस्तों, पार्टी को मजबूत करने का तरीका बताते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि दिल्ली में बैठक ठीक है, लेकिन बड़े शहरों से निकलकर जिलों तक जाना पड़ेगा। विचारधारा के लिए लड़ने वालों को संगठन में जगह देनी पड़ेगी। आरएसएस कुछ भी डेडिकेटेड नहीं है, उससे 10 गुना कांग्रेस कार्यकर्ता डेडिकेटेड है, लेकिन हम उनको जगह नहीं देते। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ गांधी, नानक, बसवना बनाम, दूसरी तरफ मन्नू और सावरकर, इनसे हमें लड़ना होगा।
दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमित शाह जैसे लोग लोकतंत्र में नहीं होने चाहिए। जैसा कि बयान उन्होंने संसद में अम्बेडकर जी के बारे में दिया, उसके बारे में नहीं बोला जा सकता। आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बांड्रा ने शुक्रवार को होने वाले रैली के लिए जय बापू जय भीम जय संविधान नारा दिया। कांग्रेस ने संसद में अम्बेडकर अपमान विवाद के साथ संविधान पर प्रहार के खिलाफ जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की अपनी रूपरेखा का ऐलान कर दिया। कर्नाटक के बेलगावी में हुई विस्तारित जोगी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित करके 27 दिसंबर 2024 से 27 जनवरी 2026 तक जय बापू जय भीम जय संविधान आंदोलन चलाते हुए मोहर लगा दी। इस लंबे अभियान के दौरान पदयात्रा, सेमिनार, रैलियां से लेकर परिचर्चाओं के जरिए गांव-गांव तक कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने के प्रयासों के खिलाफ जनता को जागरूक करेगी। दोस्तों, गुजरात में क्या हुआ था कि इसी कड़ी में गुजरात में अप्रैल महीने में कांग्रेस का महाधिवेशन भी बुलाने का फैसला पार्टी ने किया है, जबकि कांग्रेस संगठन का नए सिरे से कार्यकलाप करने के लिए संगठन पुनरुद्धार कार्यक्रम 2025 लॉन्च कर बूथ से लेकर शीर्ष संगठन तक तेजी से संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करने की घोषणा भी की है। कार्य समिति ने 100 दिनों के भीतर होने वाले संगठन सृजन कार्यक्रम की रूपरेखा को मंजूरी देते हुए इस पहल की सराहना भी की है। दोस्तों, कार्य समिति ने राजनीतिक प्रस्ताव में अम्बेडकर अपमान मुद्दे, उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिकता हिंसा, मणिपुर हिंसा से लेकर चुनाव नियमों में बदलाव के फैसले को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। पार्टी ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए भाजपा आरएसएस पर राजनीतिक लाभ के लिए संभल और अन्य स्थानों में जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप भी लगाया है। वहीं बापू की विरासत से जुड़े हैं दूसरे प्रस्ताव में सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर महात्मा गांधी की बहुमूल्य विरासत को संरक्षित करके उसके रक्षा करने के साथ उसे प्रमोट करने के लिए पूरा जोर प्रयास करने का भी कांग्रेस जनों से आह्वान किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर महात्मा गांधी के अधिवेशन की अध्यक्षता करने की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर बेलगावी में आयोजित कार्य समिति की बैठक में प्रेरित दोनों प्रस्तावों को साझा करते हुए संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि 13 महीने के आंदोलन का अभियान बहुत बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम है। आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने आगे भी बताया कि गांव-गांव तक संविधान लोकतंत्र पर गहराते खतरों के साथ महंगाई, बेरोजगारी, असमानता, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे स्वयंचालित मसलों पर भी मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों को पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, 27 दिसंबर को बेलगावी रैली से जय भीम जय संविधान अभियान शुरू करेगी। इसका समापन 26 जनवरी 2025 को महू में एक रैली से होगा। महात्मा गांधी की विरासत के साथ साथ संविधान को संरक्षित और प्रमोट करने के लिए दूसरे चरण में आंदोलन 26 जनवरी 2025 से 27 जनवरी 2026 तक चलेगा। वेणुगोपाल ने कहा कि संगठन के पुनरुद्धार के लिए रीवैम्पिंग जो कि प्रोग्राम 2025 से ऊपर लेकर बूथ स्तर तत्काल शुरू किया जाएगा। कार्य समिति की बैठक को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी संबोधित किया और करीब 50 नेताओं ने चर्चा के दौरान अपनी बात भी रखी। दोस्तों, कार्य समिति से प्रेरित राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि हमारा गणतंत्र 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, तब संविधान को सबसे गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े अम्बेडकर अपमान विवाद को संविधान कमजोर करने के भाजपा संघ के पुराने प्रोजेक्ट का हिस्सा बताते हुए शाह के इस्तीफा के और माफ़ी की मांग दोहराई गई है। चुनावी पारदर्शिता पर उठ रहे सवालों और लोकतंत्र में गिरावट पर चिंता जाहिर करते हुए कहा गया कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया जैसी संस्थाओं का कार्यपालिका के दबाव के माध्यम से राजनीतिकरण किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव एक विधेयक इस लिहाज से बड़ा खतरा है। चुनाव संचालन नियम 1961 में केंद्र सरकार के संशोधन की निंदा करते हुए कहा गया है कि ये चुनाव की पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को
कमज़ोर करता है। आपको बताना चाहूँगा कि प्रस्ताव में जातिगत जनगणना कराए जाने और SST जो कि OBC आरक्षण की वर्तमान 50% की अधिकतम सीमा को बढ़ाए जाने की परंपरा उसको भी कह गई है। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रस्ताव में दावा किया गया है कि अर्थव्यवस्था भयंकर मंदी से गुजर रही है। आवश्यक वस्तुओं की कीमती में भारी वृद्धि हुई है। दोस्तों, मोदी सरकार के आर्थिक नीतियों केवल प्रधानमंत्री के कुछ पसंदीदा व्यापारिक समूह के समृद्ध करने के लिए बनाई गई है, जो कि एकाधिकार बढ़ा रही है। कांग्रेस ने आगामी केंद्रीय बजट में गरीबों को आय सहायता और मध्यम वर्ग को टैक्स में छूट देने की मांग भी की है, जबकि किसानों के बढ़ते इनपुट लागत और अपर्याप्त MSP समस्या का तत्काल समाधान निकालने की आवाज़ बुलंद की गई है। वहीं जो कि मनरेगा की मजदूरों दर 400 रुपये प्रतिदिन तक बढ़ाने की वकालत भी की गई है। दोस्तों, वहीं चीन से पूर्व लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर बनी सहमति के संबंध में सरकार से समूचे विपक्ष को विश्वास में लेते हुए संसद में व्यापक चर्चा की मांग भी रखी गई है। तो दोस्तों, इसी विषय को लेकर आपका क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।